हेलो फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने कैसा कारोबार किया है और हमारी एट द मनी ने उस पर कैसा अपना रिएक्शन दिया, कहाँ-कहाँ पर हमारी आज ट्रेड बनती है और कहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है और कितना प्रॉफिट और लॉस होता है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉल साइड पे। कॉल साइड पे हमने एटीएम को सेलेक्ट किया हुआ है 50,300, जो कि मार्केट के शुरुआती समय पर इसी के आसपास ही चल रहा था। चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है। मैं डेली का सबसे पहले रूल पढ़ता हूँ, रोजाना पहले रूल पढ़ता हूँ और ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो रूल को मैं अपने खुद के ट्रेडिंग में भी इन सभी रूल को फॉलो करता हूँ सबसे पहले, और रीड जरूर करता हूँ ट्रेडिंग के पहले। 9 बजे से 9:15 के बीच में एक बार इसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, ताकि मैं किसी भी रूल से भटक ना जाऊं। चलिए हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, प्रीमियम कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, प्रीमियम कैंडल बिलो VWAP line. This rule is only for selling. This rule is fit for 1 minute chart. Maintain discipline strictly. Trade only in one strategy. Don't be greedy. जितना मिला उतना खुश रहो। ये जो लास्ट वाला मैंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर मुझे ये लगता है कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मुझे प्रॉफिट निकालने में परेशानी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा बहुत भी जितना प्रॉफिट मिल जाए, मैं उतना ही प्रॉफिट लेकर के मार्केट से चला जाता हूँ। भले मैं दिन भर वॉच करूँगा, अपने ऊपर काबू रखूँगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर अडिग रहता हूँ और बिल्कुल भी मैं एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं कि आज की हमारी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही कॉल साइड के 50,300 स्ट्राइक प्राइस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पहला रूल है वो कहाँ पर फॉलो होता है, जो रेजिस्टेंस से टकरा कर वापस आता है या रेजिस्टेंस से टच होकर के वापस आता है। तो हमारा जो सबसे पहला कैंडल है, हम ये देख पाएंगे हमारा जो सबसे पहला कैंडल है वो पिवोट के पी पॉइंट से टकरा करके वापस आता है, यानी कि उसे टच करके वापस आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये श्योरिटी है कि मार्केट ने इस साइड पर रिट्रेस ले लिया है और यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो है वो ट्रू हो जाता है। चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट को देखते हैं, जहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट ट्रू होता हो। तो हमारी एक रेड कैंडल फाइंड आउट करनी है जो VWAP लाइन को भी टच ना करती हो और रेजिस्टेंस लेवल से भी नीचे आ चुकी हो। तो 9:19 वाली जो कैंडल हमारी जो रेड कैंडल बन रही है, ये हमारे लिए एक ट्रिगर कैंडल का काम करती है। यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि इसके बाद हमें कभी भी ट्रेडिंग इनिशिएट करना पड़ सकता है। इस वजह से ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल का काम करती है। चलिए हम इसे शो कर देते हैं एज ए ट्रिगर कैंडल। चलिए ये हमारे लिए एक ट्रिगर कैंडल का काम करती है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि जो हमारी ट्रिगर कैंडल है उसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो इसका जो लो है वो है 124। 124 जैसे ही ब्रेक होगा, हम लोग अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड पर बैठ जाएंगे। उसकी जो सेकंड कैंडल 9:20 वाली जो कैंडल है, वो उसने आकर उसने ऊपर जाकर के VWAP को टच कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये ट्रिगर कैंडल जो है वो फेल हो चुकी है। हमें अब इस ट्रिगर कैंडल को
ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी यहाँ पर अपना ट्रेडिंग नहीं बनाया है, इसका मतलब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमें फिर से अपना एक नया ट्रिगर कैंडल खोजना है, जो कि पीवीएफ लाइन को टच ना करता हो और रेड कैंडल बनता हो। तो हम यह पाएंगे कि 9:21 वाली जो कैंडल है, वो फिर से रेड बनती है, और जब वो क्लोज होती है, तब उस समय वो पीवीएफ लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी दूसरी ट्रिगर कैंडल है। अब इसका जो लो है वो 117 रुपए पर बन रहा है। तो जैसे ही 117 ब्रेक होता है, हम लोग इस पर बैठ जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी अगली कैंडल है, 9:22 वाली कैंडल, वो इसको लो को ब्रेक कर चुकी है, और हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बना चुके हैं। मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी है, इस पर वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है इसका पॉइंट। तो 117 अगर इसका लो है, ये मान के चलिए 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का हम लोग हेर फेर लेकर के चलते हैं। इस पर हम 112 के आसपास एंट्री बना लेते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमने अपनी एंट्री जो है वो 112 के आसपास यहाँ पर बनाई है। अब आप लोग की माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने में इस पर अपनी एंट्री बनाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर जो बन जाती है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट एट 112, 112 पर हमारी पहली एंट्री बन जाती है। उसके बाद हम यह पाते हैं कि मार्केट 112 से वो 26 रुपीज तक नीचे आई है, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी स्टॉप लॉस को टच किए मार्केट यहाँ आती है 112 तक। 112 से चलते हुए 112 से चलते हुए 23 तक, या 24 रुपए बोलना चाहिए, के आसपास तक आ जाती है। 30 के अराउंड पर आ जाती है, 30 के अंदर आ जाती है। यदि आप लोग चाहे तो 112 पॉइंट से 30 80 पॉइंट के समथिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग चाहे तो यहाँ तक 112 से चलते हुए जो मार्केट 23 तक आई है, आप लोगों को यहाँ पर 80 पॉइंट के आसपास का मिल रहा है। आप लोग चाहे तो यहाँ तक अपना ट्रेड लेकर के उसे क्लोज कर सकते हैं, या 30 रुपए, 30 रुपए के आसपास में। और यदि आप लोग इसको जीरो होने तक का वेट करते हैं, तो हमें 10:36 पर स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है, जिसमें हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। 68 के आसपास हम लोग इस पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो है 68 पॉइंट, 68 पॉइंट के आसपास हम लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा चुके हैं। अब चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं, जो कि रेड हो और वो किसी भी तरीके से वीएफ लाइन को ना टच करती हो। तो हम लोग 10:41 वाली जो कैंडल है, वो हमारी फिर से ट्रिगर कैंडल का काम करती है। ट्रिगर कैंडल बनती है ये 10:41 वाली जो कैंडल है, और हम यह पाते हैं कि यह इसका जो लो रहता है वो है 51, और उसकी जो जस्ट बगल वाली जो अगली कैंडल रहती है वो रहता है 44। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने यहाँ हमें यहाँ पर हमारी जो सारी कंडीशंस है वो ट्रू हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रू होती है, हम लोग इस पर अपनी एंट्री बना लेते हैं। हम अपनी सेकंड एंट्री बनाते हैं। 51 है, मैं 56 के आसपास ले रहा हूँ, 5 पॉइंट का मार्जिन लेकर के ले रहा हूँ मैं।
फिर सडनली अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो चलिए 46 के आसपास हम लेंगे। चलिए उसके बाद हम यह देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कहीं पर भी टच नहीं खा रहा है। 56 में एंट्री बनाने के बाद हम लोग 29, 26, 28 के आसपास जा रहे हैं, 22 के आसपास भी चले गए हैं, 20 तक चले गए हैं, 46 से करते हुए 26 पॉइंट हम लोग नीचे जा चुके हैं। चलिए अगर आप लोग वहां तक बुक कर लेते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें फिर से अगेन 12:25 पर अपना सेकंड स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है। हमारा जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो हो जाता है 55 पर। हम लोगों ने 45 पर 46 पर अपनी एंट्री बनाई थी। स्टॉप लॉस एट 45 पॉइंट, सॉरी 55, 55 पॉइंट पर हमने अपनी स्टॉप लॉस कर ली। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमने 9 पॉइंट का लॉस देखा है। चलिए उसके बाद हम अपनी थर्ड एंट्री पॉइंट को देखते हैं, थर्ड और लास्ट एंट्री पॉइंट को देखते हैं। और लास्ट एंट्री पॉइंट हमें 12:27 पर मिल जाता है। 12:27 वाली जो कैंडल है वो बन रही है 38 पॉइंट, उसका जो लो है वो है 38.85, मतलब मोटा मोटी मान करके चलिए 39 पॉइंट पर। उसका जो अगला गया है वो है 34 पॉइंट पर। जैसे ही इसको ब्रेक करता है हम लोग 35 पॉइंट के आसपास अपनी थर्ड एंट्री बना लेते हैं। थर्ड एंट्री है 35, 35 पर हम अपनी अगली एंट्री बना लेते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट जो है वो 35 के बाद 10 पॉइंट तक 8 पॉइंट तक नीचे आई हुई है, 5 पॉइंट तक नीचे आ गई है। यहाँ तक अगर आप लोग निकल जाते हैं तब तो ठीक है 5 पॉइंट तक, क्योंकि मार्केट आ चुकी है आपकी 35 पॉइंट से। और अगर नहीं निकलते हैं तो हमें पुनः 2:26 पर फिर एक स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप लॉस होता है वो है 35 पर। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा लेते हैं। तो 35 पॉइंट के आसपास हम अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट जो है 16 पॉइंट, उसकी अगली जो कैंडल यहाँ पर बन रही है, जो ट्रिगर कैंडल बन रही है, उसका जो हाई है वो 27 है और जो लो है वो 16। तो ये जो कैंडल है ये हमें फोर्थ एंट्री के लिए इंडिकेट जरूर कर रही है, लेकिन हम अपने रोल पर ही रहेंगे। हम यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा हम उसे ले करके यहाँ से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बना लेते हैं हम अपनी समरी पॉइंट को कि हमने अभी तक कितना पाया कितना कमाया। हमारा जो पहला ट्रेड था वो था 112 से, 112 से हम माइनस करते हैं 68 को। हम एकदम एक्यूरेट लेकर के चल रहे हैं। हम चाहें तो अच्छा खासा का प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस को चूज करते हुए अगर हम अपनी ट्रेड करते हैं तो हम इस सब स्टॉप लॉस को फेस करना पड़ेगा। चलिए, इसलिए मेरी मानो तो आप लोगों को जब भी
मिल रहा है, अच्छा खासा का पॉइंट 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास मिल जाए, आप लोग मार्केट से पूरी तरह से आउट हो जाइए। चलिए अब देखते हैं कि इस बार हमें कितने का प्रॉफिट होता है। इसमें हमें होता है 44 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। चलिए सेकंड वाले में हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट का स्टॉप लॉस 55 पर हो जाता है, बराबर हमें -9 पॉइंट का हमें यहाँ पर माइनस होता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो बनता है वो है 35 पे। 35 पर होकर के 35 पर हम निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ज़ीरो हो जाए, इस पर कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिलता। टोटल अब हम देखते हैं। टोटल 44 में से अगर 9 पॉइंट जाता है तो हमारे पास बचते हैं ये 35। 35 पॉइंट के आसपास हमें मिल पाता है, और हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 35 पॉइंट को, अगर 15 से करते हैं तो हमें 525 रुपए का प्रॉफिट होता है। 525 रुपए का हमें जो प्रॉफिट यहाँ पर देखिए हो रहा है। लेकिन ये है कि हम इसे 3 बार में लेते हैं तो हमें 3 बार ब्रोकरेज का सामना करना पड़ेगा। 150 के आसपास हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तब भी से हम 525 रुपए के प्रॉफिट पर ही हैं। और आज हम अगर कॉल साइड पर बैठते हैं, जहाँ पर हमें पहली एंट्री मिली है और बहुत ही सुंदर एंट्री मिली है कि ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस भी हुई है अपने रेजिस्टेंस लेवल से, और उसके बाद भले मार्केट ने आज हमें 3 बार स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन ये है कि हम आखिरकार प्रॉफिट पर ही निकल रहे हैं। चलिए इसके बनिस्बत अब हम देखते हैं पुट साइड पर अपनी एंट्री को। पुट साइड पर हमारी एंट्री कहाँ कहाँ पर बनती है। पुट साइड पर आप लोग देख पाएंगे कि हमारी एंट्री जो है यहाँ पर बनते बनते रह जाती है, बनते बनते रह जाती है हमारी एंट्री जो है। फर्स्ट कैंडल जो है वो S1 से रिट्रेस होकर के नीचे आती है, ब्रेक होकर के उससे नीचे आती है, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन ये रेड कैंडल जो है वो वीओ प्लेन को टच कर रही होती है, इसलिए हमारी कोई ट्रिगर कैंडल का काम नहीं करती। फिर उसके बाद फिर एक कैंडल बनती है 9:17 पर, जो कि ग्रीन रहती है, स्वतंत्र कैंडल बन रही है, वीओ प्लेन को बिल्कुल भी उसने टच नहीं किया है। लेकिन तब भी से बोलना चाहिए कि यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल रही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट जो है वीओ प्लेन के ऊपर चला जाता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कहीं पर भी मतलब ऐसा है कि एंट्री जो अच्छी खासी एंट्री मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। एक यहाँ पर 10:17 पे 10:37 पर हमें एक कैंडल ट्रिगर कैंडल यहाँ पर मिल रही है, लेकिन हम देखेंगे कि उसके थोड़ी देर के बाद ही हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ रहा है उस पर। ट्रिगर कैंडल ये मिलती है, और अगर हम उसके अगले इसका जो लो है वो है 188, और 174 तक उसकी अगली कैंडल का जो लो है वो गया हुआ है नीचे की साइड। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी पोजीशन यहाँ पर बना ली है। 188 है देखिए इसके नीचे का, और 174 है, इसका मतलब हम लोग 182 के आसपास यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं।
182 पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं, आप लोग देख पाएंगे। लेकिन हम यह पाते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही 258 पर हमें स्टॉप लॉस को फेस करना पड़ता है। 256 से 258 इसी के आसपास चल रहा है। टू फिफ्टी एट पे हमें स्टॉप अपना स्टॉप लॉस हम लोग हिट करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से अपनी एंट्री पॉइंट की तरफ जाते हैं। मार्केट ने फिर से यहाँ पर से देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है और उसके नीचे की तरफ ही भाग रही है। और हम लोग ये देख पाएंगे कि हमको अब अगली जो एंट्री है वो है मिल रही है 2:15 पर। 2:15 पर जो एंट्री मिल रही है वो मिल रही है 238 पॉइंट पे, जिसका लो है 238 पॉइंट, जो ट्रिगर कैंडल है। इसे मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये हमारी ट्रिगर कैंडल का काम करती है। ट्रिगर कैंडल है, मार्केट ऊपर से नीचे रिट्रेस होकर के आई भी है जीरो की तरफ बढ़ने के लिए, और ये वेव प्लान की भी नीचे आई है 238 पर। अब 238 के जैसे ही मार्केट नीचे जाती है हम लोग अपनी एंट्री बना लेंगे। हम लोग देखेंगे कि उसकी अगली जो कैंडल है उसका जो लो है 213 तक चला गया है। 238 से 213 में मतलब बहुत बड़ा का डिफरेंस है। मतलब ये है कि हम 238 है, हम 232 या 230 के आसपास अपनी एंट्री बना लेते हैं। हमारी इस सेट की सेकेंड एंट्री है 230 पे। हम लोग 230 पर अपनी सेकेंड एंट्री बना चुके हैं। और 230 के बाद मार्केट जो है वो 130 को नीचे क्रॉस करते हुए 98 पॉइंट तक आ चुकी है। आप लोग देख पाएंगे ऊपर में 98.95, या मान के चलिए 100 के आसपास तक वो नीचे आ चुकी है 230 से। मतलब आप लोगों को यहाँ पर 130 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इसी के 100 के ऊपर जा रहा है। आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो थोड़े से मूव में ही, आप लोग देख पाएंगे, थोड़े से मूव में ही 5-10 मिनट के अंदर में ही आप लोग 130 पॉइंट गेन कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो इतने पॉइंट को लेकर के मार्केट को आज के लिए अलविदा कह सकते हैं। और अगर आप लोग को जीरो करना है तो हमें 2:55 पर स्टॉप लॉस को फेस करना पड़ता है। स्टॉप लॉस है जो वो 245 के आसपास में बन रही है। स्टॉप लॉस 245 के आसपास पर बन रही है। चलिए अब पुट साइड में हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी आखिरी एंट्री देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी अब अगली एंट्री देखते हैं, वो है 2:56 पर। 2:56 वाली जो कैंडल है वो जो है वे प्लान को टच नहीं कर रही, उसके नीचे भी है और वो रेड कैंडल ही है। तो रेड कैंडल यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब ये है कि इसका हम जैसे ही लो टूटेगा हम लोग इस पर बैठ जाएंगे। ये बन रही है 207। 207 इसका जो लो है वो बना हुआ है। अब जैसे ही 207 टूटता है अब हम लोग बैठ जाएंगे। उसका जो अगली कैंडल का लो है वो है 198, 198। तो 207, 198, ये मान के चलिए मोटा मोटी कि 200 के आसपास आप लोग इस पर बैठ गए हैं। आप लोगों की जो सेकंड, सॉरी मैं यहाँ पर ट्रिगर कैंडल लिखना भूल गया हूँ। ये ट्रिगर कैंडल है
हमारी जो थर्ड पॉइंट बनती है वो यहाँ पर बन रही है। थर्ड पॉइंट बनती है 200 पे। दो सौ पर हमारी अगली एंट्री बनती है और हम ये देखते हैं कि हमारी जो थर्ड कैंडल जो है वो लास्ट में 70, 72, 69, 69.80 तक लो आई है। 200 से 78 मतलब ये मान के चलिए 80 पॉइंट मतलब 120 पॉइंट के आसपास आप लोग को यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 80 पॉइंट के आसपास आप जैसे यहाँ पर देखें 70 है, मार्केट जस्ट बंद होने वाली है। 3:27 का जो लो बन रहा है वो 70 पॉइंट का बन रहा है। तो अगर हम लोग 15 मिनट पर भी अगर बंद करते हैं, 3:15 या 20 मिनट पर भी बंद करते हैं, तो वो बनता है 74 पॉइंट, यानी मोटा मोटी चल मान के चलते हैं हम लोग 70 पॉइंट के 70 के आसपास में हम लोग में मान करके चलते हैं। अपनी जो लो है वो गया है और 3 बजे से लेकर के 3:15 पर अपनी एंट्री को हम लोग क्लोज कर देंगे, थर्ड एंट्री को। तो ये मान के चलिए कि अब हमारा यहाँ पर टारगेट हिट एट 70 70 पर हम लोगों ने अपने टारगेट को हिट करवा लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी इस ट्रेड की समरी को देख लेते हैं कि समरी क्या क्या कहती है। सबसे पहले हम लोग देख पाएंगे हमारी जो पहली एंट्री जो बनती है हमारी जो पहली एंट्री है वो बनती है 182 पे और उसका जो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो रहा है 258 पे। यानी कि हमें यहाँ पर 76 पॉइंट का लॉस हो रहा है। 76 पॉइंट का यहाँ पर हमें लॉस होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी जो अगली सेकंड एंट्री है वो हमें कहाँ पर मिल रही है। हमारी जो सेकंड एंट्री है वो है 230 पर और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हो रहा है 245 पर। मतलब यहाँ पर हमें होता है -15 पॉइंट का हमें यहाँ पर माइनस होता है। हम अपनी जो थर्ड पॉइंट है उसे देखते हैं एक बार। देखिए, आई अच्छा नीचे तक है, जो थर्ड कैंडल है वो बहुत अच्छे तक नीचे तक आई है। लेकिन यदि आप लोग को इस पर अपना आप लोग का मन संतुष्ट ना हो तब जाकर के ही स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि अगर इतना ज़्यादा 130 पॉइंट के आसपास से नीचे आती है तो आप लोग को निश्चित ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस या टारगेट की ज़ीरो होने का वेट नहीं करना चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट जो है हम उसे देख पाते हैं। हमारा जो थर्ड एंट्री पॉइंट है वो 200 पर बन रहा है और उसका जो टारगेट है यानी कि हमारा जो आखिरी का है, क्योंकि वो इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है तो हम उसको टारगेट के रूप में ही ले रहे हैं। तो इस पर ये जो होता है 130 पॉइंट हमें मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका टोटल हमें कितने रुपए का। ये एक पूरी तरह से रूल के ऊपर चलते हैं तो या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट हिट, तब जा करके तो हमें
ऊपर के 2 ट्रेड में बोलना चाहिए कि माइनस होगा। अगर नहीं होता है तो जो सेकंड वाला है उस पर हमें अच्छा खासा का मिला है प्रॉफिट, हम उस पर निकल जाते हैं। नहीं होता तो फिर 15 पॉइंट को हम लोग को मार्केट को दे के जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस पर देख लेते हैं कि 130 हमें इस तरफ भी 39 पॉइंट का लॉस सॉरी प्रॉफिट होता है। इसे अगर 15 पॉइंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 585 आता है। देखिए हमारे इस रूल के ऊपर यदि हम चलते हैं तो आज के दिन में चाहे कॉल की तरफ हो चाहे पुट साइड हो, बोथ ऑफ साइड वी हैव अचीव्ड आवर प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट को बुक किया है। अगर आप लोग वन साइड भी ट्रेड करते हैं, किसी भी वन साइड में आज के दिन पर ट्रेड करते हैं, तो आप लोग चाहे पुट साइड करें या कॉल साइड करें, आप लोग घर पैसा ले करके जा रहे हैं, मार्केट को पैसे दे करके नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरी इस स्ट्रेटेजी की खूबी है कि आप लोग मार्केट को दे करके कुछ भी नहीं जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे दिन रहे हैं जहां पर मार्केट को आप लोग कुछ दे करके जा रहे हो। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर इस रूल को फॉलो करते हुए अपना ट्रेड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को अब किसी भी साइड, चाहे पुट साइड रहे चाहे कॉल साइड रहे, आप लोग को आज प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों को फिर से एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमें अपने जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उसको कभी नहीं भूलना है। अगर आप लोग को ये ट्रेडिंग रूल पसंद आते हों, इस पर अगर आप लोग अपनी ट्रेड बनाते हों, तो ये मान करके चलिए कि आप लोगों को प्रॉफिट होता होगा। और रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। रूल को यदि आप ब्रेक करते हो तो आप बेवकूफ़ी वाली हरकत करेंगे, मूर्ख आप केवल अपने आप को बनाएंगे। इतना बस याद करके रखिए, जान करके रखिए। और पैसा बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का पैसा इसमें लगा होता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेडिंग रूल को फॉलो किए असंभव है। और ये भी मान करके चलिए कि जो सेलिंग साइड पर बैठते हैं, भले उनका जो पॉइंट होता है वो निश्चित होता है कि आपको इतने पॉइंट ही मिलेंगे, इतना ही होगा। आप ये मान के चलिए, आप स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाइए और सेलिंग साइड पर बैठिए और रूल को पूरी तरह से फॉलो करिए, प्रॉपर माइंड सेट के साथ रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए अपने। तो देख, अगर इसमें करते हैं आप लोग तो निश्चित रूप से आप लोग इसमें सफल रह सकते हैं। मैं ये मान करके चलता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटेजी पसंद आती हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मुझे इसका बहुत इंतज़ार रहता है और आप लोगों की मेहनत से ही मैं बहुत आगे बढ़ पा रहा हूँ। 69 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अग आप लोगों का सपोर्ट मुझे इसी तरीके से मिलता रहा तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत अपने हृदय से आभारी हूँ। आप लोग का एक बार फिर से धन्यवाद।